डेविड आपको कैसे मिला? डेविड तो बाहर था ना? डेविड बाहर था ना, तो डेविड जो चार्ल्स ओबराज का दोस्त था, डेविड हॉल बाहर से सामान लेके आया था ना। अच्छा, सामान। वो जो एस्केप कार थी वो ही लेकर आया था। ठीक है। और साथ में एसकी उसमें मोटरसाइकिल के ऊपर डेविड हॉल आया था, देव कुमार त्यागी कार से आया था। अब ये बेहोश होने शुरू हुए जी। उसके बाद जरा सा थोड़ा सा बताओ डिटेल में। इसमें ये था कि सबसे पहले बेहोश करने वालों में जो है ये उस दवा की ये खासियत थी कि जब दवा खाने के बाद आदमी अगर बैठेगा, कमर टिकाएगा, थोड़ा सा और वो होगा, लुढ़क जाएगा, वहाँ वो तो लुढ़क जाएगा। अदरवाइज वो चलता रहेगा, फिरता रहेगा, उसे कोई होश नहीं होगा, वो मूव ऑन करता रहेगा। मैं एक सवाल कर रहा था, ये नशे की गोलियां या नशे की दवाई कैसे अरेंज हुई, कैसे कहाँ से पहुंची कि आप तक बाहर से? देखो, उसका नाम खोलना तो ठीक नहीं है। ठीक है, मत खोलिए नाम, हाँ ना, लेकिन बता दीजिए थोड़ा सा घुमा फिरा के। हाँ, तो उसमें लक्ष्मी नारायण के कुछ आदमी बाहर इस काम पे लगे हुए थे। इस काम पर लगे हुए थे। ब्रिजमोहन के कुछ आदमी थे, वो लोग इस काम पर लगे हुए थे। वो बाहर से लेकर आ रहे थे, जो उनको बताया जा रहा था। क्योंकि नाम खोलने से तो ये हो जाता है कि नहीं, मत खोलिए नाम, हम भी नहीं खुलवाना चाहते हैं। स्टेट मिरर को किसी के नाम से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, उसमें ये हो जाता है कि लोग मिस मिसयूज करने लगते हैं। ठीक है, चलिए। आप उसके बाद ये गिरने पड़ने कैसे शुरू हुए? जेल स्टाफ सबसे पहले ये आनंद नाम का सिपाही था, उसको जो है बुला के ले गए पीछे की तरफ और उसके हाथ पांव बांध के कोने में डाल दिया था। डिप्टी साहब थे, शिव, क्या नाम उनका, यादव, कोई नहीं, चलिए थोड़ा सा। यादव थे, SR यादव, डिप्टी शिवराज यादव, डिप्टी सुपरिटेंडेंट। हाँ। तो वो ड्यूटी पर थे। तो उनको जो है लक्ष्मी नारायण ने जो है पिस्टल दिखा के एक कोने में बैठा दिया था। जेल के अंदर लक्ष्मी नारायण पे पिस्टल थी? हाँ। वो किसकी पिस्टल थी? हाँ? वो किसकी पिस्टल थी? जेल में पिस्टल कैसे? नहीं थी, 4 थी। 4 पिस्टल पहले से? तो वो ये भागने की तैयारी में, भागने की तैयारी के लिए इन लोगों ने मंगा लिया था कि जो बीच में आएगा उसको मारेंगे। ऐसा होता है कि ये डराने के काम में आती हैं। अगर उसे चलाएंगे तो फंस गए। धमाका होगा तो बाहर जो TSP लगी है या दूसरे गार्ड लगे हैं तो वो लोग सुन के आ सकते हैं। 4 पिस्टल जेल में पहुंच चुकी थी। हाँ। डिप्टी SP आपने बांध के डाल दिए बेहोशी की हालत में। और जुम्मन सिंह था, वो दरबान था, उसको जो है वो तो अपने कुर्सी पर बैठ के ही सो गया था। TSP वाले एक टेबल के ऊपर इस तरह हाथ लगा के सो रहे थे। तो ये सो रहे थे, तो तब तक जो है अंदर एक मेंटल हॉस्पिटल का भी पार्ट था जेल के अंदर। अब पता नहीं है या नहीं है, जो शाहदरा का मेंटल हॉस्पिटल है, इबास। हाँ, उनकी एक ब्रांच अंदर जेल में है। अच्छा, ताकि कोई अगर ऐसा इस तरीके का कोई, हाँ, तो उसके इलाज के लिए तो वहाँ पर भी है जगह। तो उसमें काम करने वाले 2 आदमी आ गए, चंदन सिंह और दूसरे का नाम ध्यान नहीं। वो किस में आ गए? तो ये जो हमें टाइम याद है 2:30 बजे का, वो याद इसीलिए है कि उसने अपने जेल में जो एंट्री अपनी रजिस्टर में की थी, चंदन सिंह 230 इन। अच्छा, मतलब जब तिहाड़ जेल से आप लोग इनको बेहोश होश कर दिया, भागने की तैयारी में थे 2:30 बजे, तब वो आ गए। उसी टाइम वो एंट्री कर गए इबास मेंटल हॉस्पिटल वाले लोग, चंदन सिंह। तो आप तो फंस गए सब, ये तो सब बेहोश पड़े होंगे। अब वो जो है वो उस माहौल को देख के जो है ना, उनका बोल बंद हो गया, एक तरह से गिग्गी बन गई। गिग्गी सी बंद गई और वो अंदर चले गए। और अंदर जाके उन्होंने आपस में बात कर रहे थे कि माहौल आज जो है ठीक नहीं लग रहा तिहाड़ जेल का। जब तक जो है हम लोग जा चुके थे। अब निकलने का, जब ये सब बेहोश हो गए, अब निकलने का बताओ सीक्वेंस क्या था? बिल्कुल, निकलने का सीक्वेंस ये था कि कई दिन से ये स्टडी कर रहे थे कि कौन से ताले की चाबी कौन सी है। 4 ताले होते हैं, 1-2 इस दरवाजे पर, 2 उस दरवाजे पर, एक बड़े गेट का, एक छोटे गेट का, तिहाड़ जेल में। तो वो जो है उसमें रस्सी के अंदर 2 फंदे बनाए जाते हैं उसमें।
जो छोटा गेट है उसके लिए जो है लंबी रस्सी, बड़ी रस्सी। हाँ, और उसके लिए जो है जो बड़ा गेट है उसके लिए बड़ी छोटी रस्सी, कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज करने के या जो भी है। तो इसके अलावा एक और चीज़ भी देखने की थी कि एक पीप होल होता है उसमें दरवाजे में इस तरह का, हाँ, होता है कि हाथ डाल के उसमें से झांक के देखा जाता है। देख लेता है बाहर कि कौन है। कौन है बाहर, है ना। तो दोनों दरवाजों में होता है। तो उसमें हमको एक ये भी निगाह रखनी थी कि जिस आदमी के कब्जे में चाबी है वो उस पीप होल की तरफ अगर जाता है कि चाबी बाहर फेंक दूं तो उसको वहीं रोक दिया जाए। हाँ, क्योंकि अगर आप लोग भाग रहे हैं और वो लास्ट गेट नहीं खुल पाया तिहाड़ का और चाबी उसने फेंक दी उससे बाहर, तो आप फंस गए अंदर। फंस गए अंदर। अच्छा। तो उसके लिए जो है तो वो जुम्मन सिंह के पास थी वो चाबियाँ। और जुम्मन सिंह तिहाड़ जेल का स्टाफ था, तिहाड़ का। तिहाड़ जेल का स्टाफ। ठीक। वो जो है अपने कुर्सी पर बैठ के सो गया, उसके कंधे पर से वो, हाँ, उसने आनंद को दी थी चाबियाँ। उसने आनंद को चाबियाँ दी थी कि आनंद तू जो है ऐसे संभाल ले। तो आनंद के कंधे से, जो आनंद के हाथ पांव बांध के डाल दिया था, तो आनंद के कंधे से वो उतार ली चाबी और उसको जो है उस चाबी से ताले खोल लिए। ताले खोल के सबसे पहले निकलने वालों में था चार्ल्स ओबरा सबसे पहले बाहर आया। अब बचे आप 4 आदमी अंदर। 4 आदमी। चार्ल्स के पीछे शायद मैं था, मेरे पीछे ब्रिजमोहन के पीछे बजरंग लाल और सबसे पीछे लक्ष्मी नारायण, गेट वापसी बंद करके भेड़ के। भीड़ के, और आके कार में बैठे, हम निकल गए। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 2 लोग और भाग गए थे जेल से आपके साथ जिनका आपसे लेना देना नहीं था। बाद में वो फिर तिहाड़ जेल वापस लौट आए अपने आप ही। वो कैदी थे जेल के और वो मेन गेट पर जो वहाँ जो है काम करते थे। वो लोग जो है बस ये समझे एक तरह से खाने के लालच में, संडे के दिन वो नहीं आते थे, लेकिन वो खाने के लालच में शायद आ गए थे और उन्होंने भी खा लिया, उन्हें भी खिला दिया खाना। तो उन्होंने खाने के बाद जो है मतलब उसकी जिसे कहते हैं नशे की पिन्नक में वो भी बाहर निकल गए और चले गए। दरवाजा खुला देख के, हाँ। जब उनका नशा उतरा घर जाके, एक तो अगले दिन पीरागढ़ी के पास बेहोश पड़ा मिला था। पीरागढ़ी दिल्ली के पास। अच्छा। दूसरा जो है यहाँ से ट्रेन में बैठ के ग्वालियर पहुँच गया था, ग्वालियर अपने घर पे बेहोश पड़ा था। तो वहाँ से पुलिस ने उठा लिया उसे।